हम आपके हैं खिलाफ। जब तक कोई आदमी गलती नहीं करता तब तक मैं उसे सजा नहीं देता। और इन दोनों ने आपको मारकर बहुत बड़ी गलती की है। ये दोनों आपके गुनहगार है और गुनहगार को सजा देना रघु का अधिकार है। क्या? देखिए भाई साहब, आदमी को ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। जो गलत है सो गलत है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं उसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चतुर्वेदी जी, यहाँ से इंस्टेंट निकल लेना चाहिए। You told me, आपने कहा था कि आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। यकीन मानिए, आज तक कानून कभी मुझे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। और जब मैं सजा देता हूं तो मैं कानून के दायरे में देता हूं। मतलब? एक बात बताइए, आपको गुदगुदी होती है? कोई शक? जय हो, जय हो। ये गलत है। लीव हिम, छोड़ दो उन्हें। इस गुनाह के कानून में कोई सजा नहीं है। और आप तो सीईओ हो ना? और जुबान भी बहुत चलाते हो। जय हो। नो नो, दिस इज रॉन्ग। चतुर्वेदी जी, ज्यादा हंसना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और ज्यादा मिर्चें खाना, उससे पता है अल्सर हो जाता है। अच्छा सुनिए चतुर्वेदी जी, ये बात ना किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और खास तौर पे कर्नल साहब के हेडक्वार्टर तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। कौन सी बात हमारे हेडक्वार्टर तक ना पहुंचने की बात चल रही है? कर्नल भाई साहब, हम तो ये कह रहे थे कि हाँ, हेडक्वार्टर में आपका कितना रुतबा था। वेरी गुड रूपा जी, आपने भी क्या बात खूब याद दिलाई। ये बात है 1987, जब हमारे एक जवान ने प्रमोशन पाने के लिए बॉर्डर पे घटी हुई घटना हमसे छिपाने की कोशिश की। जानते हैं हमने उसके साथ क्या किया? क्या किया? हमने उसको सजा दी थी, दिन भर गुलाब जामुन खाने की। क्या मिलिट्री में भी ऐसी सजा दी जाती है? ठीक है, क्या मतलब है? आर्मी में ही ऐसी सजा दी जाती है। आदमी गुलाब जामुन खा खा के भी कितने गुलाब जामुन खाएगा। हमने उससे इतने गुलाब जामुन खिलाए, इतने खिलाए कि बस पूछो बस। चतुर्वेदी, ठेले वाला अभी तक गेट पर है, गए नहीं? क्यों? चतुर्वेदी, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हम बताते हैं कर्नल भाई साहब, वो क्या है कि चतुर्वेदी जी सब्जी वालों पे इतना जोर से चिल्लाए, इतना जोर से चिल्लाए, इतना जोर से चिल्लाए
आप कब चिल्लाइए? ओह आई एम सॉरी, बहुत जोर से चिल्लाए, इतना जोर से चिल्लाए कि चतुर्वेदी जी की आवाज बैठ गई। अब इनकी आवाज सुन के बेचारे सब्जी वाले डर गए। फिर वो हाथ जोड़ने लगे, हमारे पैर पड़ने लगे, हमसे मिन्नतें करने लगे, हमसे माफी मांगने लगे और कहने लगे बस आज की मोहलत दे दीजिए, कल हम यहाँ से दुकान हटा लेंगे। बेचारे इतना रोए कि चतुर्वेदी जी को उन पर दया आ गई, तो इन्होंने कहा ठीक है बस आज, कल से यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, इसीलिए आज ये दुकान लगाए बैठे, कल चले जाएंगे। वेल, कई बार मोहलत देना भारी पड़ सकता है, लेकिन चतुर्वेदी, आई लाइक योर एटीट्यूड, यू आर अ गुड सोल। ये ठेले वाले कुछ ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रहे। कर्नल भाई साहब वो अपना गम गलत कर रहे हैं। गम गलत कर रहे हैं? मतलब अपना हंस हंस के गम को छुपा रहे हैं। सुपा जी, आपको टैक्स ऑफिसर नहीं बल्कि आपको फेस रीडर होना चाहिए। एनीवे, हम कल तक इन ठेले वालों के जाने का इंतजार करेंगे, नहीं तो आई विल टेक दैट। नाउ डिस्पर्स, मतलब आई मीन अपने अपने घर जाइए, हम क्लब हाउस जा रहे हैं। चुप 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 चुप, कोई नहीं हंसेगा आज से इस घर में हंसी बंद। क्यों? हंसना क्यों मना है? अरे हमने कहा हंसी बंद, समझ में नहीं आता क्या? पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उस सब्जी वाले को 9-2-11 किया कि नहीं? हिम्मत वाला। कल चला जाएगा वो। वाह, कल चला जाएगा? देखा लाट साहब की हुकूमत। नहीं बुआ जी, फूफा जी तो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र, बिल्कुल उन्हीं की तरह। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। लगता है पापा को भी बहुत अच्छी लगी धर्मेंद्र स्टाइल। चलो मम्मी, हम सब भी ऐसा करते हैं। चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। चतुर्वेदी जी, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। आंखें बंद कीजिए। वो पहले आंखें तो बंद कीजिए प्लीज। आंखें खोलिए। फिर गिर गए। गुड इवनिंग गुलू बॉय। आ गया बेटा? हाँ तो जजमान, मेरा मतलब है कर्नल साहब, आपको क्या लगता है ये चतुर्वेदी साहब ने ये मीटिंग किस लिए बुलाई है? अगर हमें मीटिंग का मिशन पता होता तो हमने मीटिंग से पहले ही मिशन पूरा कर दिया होता। आप तो हमारा नेचर जानते हैं पंडित जी। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते हैं। चतुर्वेदी साहब ने मीटिंग बुलाई है और वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, तो पूरे 35 सेकंड्स लेट। These uncivilized civilians. अरे आगे डैडी जी। चतुर्वेदी जी, जो भी कुछ सुना हुआ वो सब आप बताने वाले तो नहीं हो? ऊपर जी से क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, हमारी राय में आप सब वो मत बताइएगा, ठीक है? वरना कॉलोनी में कोई भी हमारी राय नहीं मांगेगा और कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ओके? ऑल राइट, आइए।
इतने सालों में जो नहीं हुआ आज वो होगा। आज मैं रिजाइन कर रहा हूं। आप लाल घोड़ा दंत मंजन की सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं? अरे तो इसमें ग्रीन होम सोसाइटी के लोगों की मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? चल 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 चल। अरे चतुर्वेदी जी, ये मुहूर्त शुभ नहीं है। अरे मुहूर्त नहीं है तो इसमें मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? चल 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 चल। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। टुडे आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। मैं ग्रीन होम्स के सचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अरे दे रहे हैं तो ले लो, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? चल 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 चल। ओहो, जरूरत है भूपा जी। जब कोई सोल्जर जंग का मैदान छोड़ के भागता है तो हम उसको तब तक भगाते हैं जब तक वो भागने की वजह ना बता दे। Tell me the reason. देखिए चतुर्वेदी जी, बाय द लॉज ऑफ ग्रीन होम सोसाइटी आप 30 दिन का नोटिस दिए बिना इस्तीफा नहीं दे सकते। If I do not give 30 days notice, then अगर मैं 30 दिन का नोटिस ना दूं तो आपको अभी के अभी सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तो मैं कोई नोटिस नहीं देता, निकाल दो। आई एम टेलिंग दैट नाउ, मैं यही तो कह रहा हूँ। वही तो वो कह रहे हैं पापा जी। चतुर्वेदी जी देखिए, आप मुझे बताइए वजह क्या है? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा? वो क्या है? अरे भाई, जब कोई वजह नहीं है तो उसे बार बार कुरेदने की क्या जरूरत है? खोलो। चतुर्वेदी जी तुम पर जो है मानहानि का दावा कर सकते हैं। चल 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 चल। चतुर्वेदी गिरा हुआ है, वो उठेगा। चतुर्वेदी उठ। तो ठीक है, बटालियन चतुर्वेदी का इस्तीफा लेने को राजी है। भाई इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है समझी जी। तो कौन बनेगा नया कैप्टन? बॉय तुम बनोगे? जी ठीक है, मैं बन जाऊंगा। थैंक्स, शुक्रिया। तो शपथ लीजिए। बोलिए। मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। ऑल राइट। तो नेक्स्ट एजेंडा, दूसरा मुद्दा। इट इज सेक्रेटरीज ड्यूटी, ये सचिव का फर्ज है, रिमूव वेजिटेबल वेंडर, सब्जी वाले को हटाना। नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। आई रिजाइन। बेटा अभी इस्तीफा लिया कहाँ है जो दे रहे हो? क्या हुआ गुल्लू बॉय? व्हाट हैपेंड? डैडी जी अब देखिए ना, टॉर्टोइज इंश्योरेंस कंपनी का टारगेट पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। काम का बहुत प्रेशर है और मेरे बॉस को तो ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, और मैं दामू के साथ भी बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं। तो फिर अगला सेक्रेटरी कौन बने? भाई हमारी तरफ तो मत देखिए, और सेक्रेटरी बनने की राय भी हमसे नहीं लीजिए। ओके? तो फिर कौन बनेगा नया सेक्रेटरी? तो मतलब किसी बाहर के आदमी को बुलाकर ये सेक्रेटरी की नौकरी देनी पड़ेगी? ना, नेवर नेवर नेवर। कोई बाहर का आके हमारे देश पे हुकूमत करे, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की मीटिंग में कौन सा ऑफिसर एब्सेंट है? पप्पू जी। That duffer, that loser. यस, अरे हाँ, पप्पू जी इज द राइट चॉइस। इनके दामाद जी ही सही विकल्प है। लेकिन वो तो नाराज है। अरे वो नाराजगी तो बेवजह है। अरे लेकिन उनकी राय तो ले लेते। गोपा जी, राय हम सिर्फ आपकी लेते हैं, दूसरों को हम सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। तो बटालियन के फैसले से ग्रीन होम सोसाइटी के नए सेक्रेटरी पप्पू जी हुए। गुल्लू बेटा ताली बजाओ। पप्पू जी अब कुछ तो काम आएंगे। वो देख, सब्जियों का राजा बैगन आ रहा है। उस दिन तो ये जल्दी निकल लिया था, आज इसकी अच्छी खिंचाई करते हैं और अपने सब्जियों की बिकाई भी करते हैं। हाँ। वैसे तो इन ग्रीन होम सोसाइटी वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चल, चल, चल।
भाई साहब जरा संभल के चला करें, आपको लगी तो नहीं ना? और क्या कमाल की दुकान बना ली है आप लोगों ने। एक तो जानबूझ के स्कूटर से उड़ा दिया, ऊपर से जानबूझ ही देता है। जानबूझ के? अरे आप खुद लहराते हुए मेरे स्कूटर के सामने आए, देखिए मेरा स्कूटर कहाँ खड़ा है, आप कहाँ गिरे हैं। छोटे नमस्ते। क्या हुआ हमारे परम पूज्य बड़े भाई को? छोटे, इसने मुझे दोबारा स्कूटर से उड़ाने की कोशिश की। वो तो तेरा प्यार है जिसने मुझे बचा लिया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे भाई आप खुद देखिए मेरा स्कूटर कहाँ गिरा है, आपके भाई साहब कहाँ खड़े हैं, मेरा स्कूटर तो यहाँ। कहाँ? मेरा स्कूटर वहां। स्कूटर यहाँ कैसे? ये लोग झूठे हैं, ये जरूर इन लोगों का काम है। अरे अरे भाई साहब देखिए 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 कैसे ये अमीर लोग गरीब लोगों को दबाना चाहते। अरे अरे हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने इस ग्रीन होम सोसाइटी के सामने अपनी ये सब्जी की दुकान लगवाई। अब आप ही बताइए, इसका फायदा तो सभी लोगों को हो रहा है ना? बताइए बताइए, हो रहा है ना? बताइए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटा ऐसा करते हुए। मुझ बुढ़िया के बारे में भी तो सोचा होता। मुझे कितनी दूर जाना पड़ता है सब्जियां लेने, पता है तुम्हें? अरे बेटा ये रास्ता ग्रीन होम्स की जागीर नहीं है। भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, अच्छे इंसान बनो। किसी की बद्दुआ मत लो बेटा, बहुत बुरा होता है। सड़क पे आ जाओगे किसी दिन। हाँ ठीक है बहन जी। हाँ जाने हम सड़क के लोगों से बंगलों वाले क्यों जलते हैं। सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बिगाड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ टक्कर मारिए। तो ये गिरी हुई सब्जी है ना, कोई नहीं खरीदता। तो मैं क्या करूं? वो तुम्हारे ही आगे आके गिर जाती हैं, तो मैं क्या करूं? पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। हाँ और अगर मैं ना कहूं तो? जय हो। भाई साहब प्लीज, भाई साहब स्कूटर बहुत नया है, मेरी वाइफ ने अभी गिफ्ट किया है, अभी आया है, प्लीज स्कूटर माफ कर दीजिए, स्कूटर को छोड़। क्या ख्याल है, हम दोनों ये स्कूटर चला लेंगे? अरे चला के तो देखो। क्या नहीं, देखिए आप मेरा स्कूटर छोड़ दीजिए, ये जो भी सब्जी गिरी है इसके सारे पैसे मैं दे दूं। पक्का? हाँ पक्का। हटो। बैगन पैसे जय हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.